ओके, सो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एन दिया गया है, एन है मतलब वाटरमेलन्स, और हम वाटरमेलन्स को मतलब सेल कर सकते हैं। तो अगर हम सेल करेंगे तो वो कॉइन्स कैसे मिलेंगे, उसकी इक्वेशन दी गई है। जैसे हम कोई भी कॉइन 3 की पावर में सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 9 क्या है, 3 स्क्वायर। तो जितने भी मतलब पावर ऑफ 3 है, हम उतने वाटरमेलन को सेल कर सकते हैं। और उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, 3 की पावर x प्लस 1 प्लस x इंटू 3 की पावर x माइनस 1 कॉइन्स। ठीक है। अबे हमको इनपुट में दिया गया है एन वाटरमेलन्स, और हमसे पूछा है कि मिनिमम कॉइन्स बताइए जिससे हम एग्जैक्टली एन वाटरमेलन सेल कर पाएँ। फॉर एग्जांपल हम एक टेस्ट केस लेते हैं 26। अब 26 वाटरमेलन सेल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे 3 की मैक्सिमम पावर 26 तक की। तो 3 की मैक्सिमम पावर आएगी 3 स्क्वायर 9, क्योंकि 9 इंटू 3 हो जाएगा 27, जो कि ग्रेटर देन हो जाएगा 26। हम क्या करेंगे, 3 स्क्वायर 9, तो 9 वाटरमेलन सेल करेंगे। कैसे करेंगे, अब 9 वाटरमेलन सेल करने के लिए हमें इक्वेशन दी गई थी 3 की पावर x प्लस 1 प्लस एक्स इंटू 3 की पावर x माइनस 1। अब इसको एक बार हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बनेगी 3 की पावर x इंटू 3 प्लस एक्स इंटू 3 की पावर x बाई 3। इसमें से कॉमन लेंगे हम 3 की पावर x, तो हमारा 3 प्लस x बाई 3, जो कि निकलेगा हमारा 3 की पावर x प्लस 9 बाई 3, और ये बनेगा हमारा 3 की पावर x माइनस 1 टू एक्स प्लस 9। x हमारा क्या है यहाँ पर, पावर ऑफ 3, यानी कितनी पावर है 3 की। तो हमारा एग्जांपल था 26 वाटरमेलन से, और हमें इसके लिए मिनिमम कॉइन्स निकालने। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 9 एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि वो मैक्सिमम पावर है 3 की। तो हमारा आंसर बनेगा 3 स्क्वायर, और इसमें x की वैल्यू 2, तो कॉइन्स आएंगे हमारे 3 की पावर 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 9, यह हमारा 3 इंटू 11, 33 कॉइन्स। तो हमें 9 वाटरमेलन सेल करने के लिए 33 कॉइन्स चाहिए। अब लेट्स हम अगेन 9 सेल करते हैं, तो 9 9 18, तो हमारा आएगा 33 प्लस 33 66 कॉइन्स। और हमारे पास वाटरमेलन कितने बचे, 26 माइनस 18, तो इतने वाटरमेलन हमारे पास बचे। कितने बचे, 6। और 6 के लिए हम मैक्सिमम 3 की पावर निकालेंगे, वो आएगी 3 की पावर 1। 3 की पावर 1 के लिए कितने कॉइन्स लेंगे हमें, 3 की पावर 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 9, ये आएगा हमारा 3 की पावर 0 10 कॉइन्स लेंगे, तो हमारा ऐड हो जाएगा इसमें 10। और हमारे पास n कितना बचा, अब n बचा 6 माइनस 3। ठीक है। और फिर अगेन हम 3 के लिए निकालेंगे, इक्वल टू 3 के लिए कितना है इधर 10 कॉइन, तो हमारा अगेन 10 इसमें ऐड हो जाएगा। तो इसके लिए जो हमारा आंसर आ रहा है 26 वाटरमेलन्स के लिए वो आ रहा है 86 कॉइन्स। तो हमें मिनिमम 86 कॉइन्स लेंगे 26 वाटरमेलन को सेल करने के लिए। एक और एग्जांपल समझते हैं 8। तो 8 के लिए मैक्सिमम 3 की पावर कितनी होगी, 3 की पावर 1। 3 की पावर 1 के लिए हमारे पास कितने थे, 10 कॉइन्स। 8 माइनस 3 आएगा हमारे पास 5। और अगेन हम 5 में से 3 एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, 3 पावर आएगी हमारे पास, और हमारा जो कॉइन है वो कितने बनेंगे, 10 कॉइन। तो हमारे पास हो गए 10 प्लस 10, 5 माइनस 3, हमारे पास इतने कॉइन बचे। और 1 कॉइन के लिए हमारा आंसर आएगा 3 की पावर x माइनस 1 इंटू प्लस 9, और यह आएगा 3 की पावर 1 माइनस, क्योंकि देखो जो 1 है ना वो 3 की पावर 0 है, तो हमारा एक्सिस में आ जाएगा 0, तो जाएगा हमारा 0 माइनस 1 और 0 प्लस 9, यह आएगा हमारा 9/3 3 कॉइन्स। तो इसमें हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पे ऐड हो जाएगा हमारा 3। अब हमारे पास 2 कॉइन थे, तो एक हट गया, तो हमारा बचा 2 वाटरमेलन थे, एक हमने यूज़ कर लिया, एक और बचा। तो सिमिलरली इसके लिए भी आंसर है हमारा 3। तो इस केस में हमारा जो आंसर है वो आ रहा है 26। अब देखो हमें जो क्वेश्चन में दिया है उसी से पता चल रहा है कि हमें मैक्सिमम 3 की पावर लेनी है, मैक्सिमम पावर ऑफ 3 हमें एक्सट्रैक्ट करनी है वाटर एन में से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इनपुट में हमें गिवन है n की वैल्यू
ग्रेटर देन 1 लेस देन 10⁻⁹ और जो हमारा 10⁻⁹ है वो होता है 3⁻19 अप्रोक्स 10⁻⁹। तो हम क्या करेंगे, हम लेट से कोई भी नंबर है 100, तो उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी ना 3 पावर, वो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। लेट से मैं एक कैरी बनाता हूँ 3 की पावर्स की। लेट से हम 5 तक बनाते हैं, तो हमारा आएगा 1 3 9 27 81। ये हमारी 3 पावर 0 1 2 3 और 4, ये हमारी है पावर्स ऑफ 3। अब लेट से मेरे पास 100 है, तो मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम पावर निकालूंगा 100 की। तो मैक्सिमम निकाले क्या करूँगा, मैं एक कैरी बना लूँगा और इसमें 3 की पावर स्टोर कर लूँगा। अब इसमें ना हमें जो आइट्रेशन करनी पड़ेगी वो 19 आइट्रेशन करनी पड़ेगी और हमारी जो एरे है वो कंप्लीट बन जाएगी। तो इससे हमें ये बेनिफिट होगा कि हम मैक्सिमम पावर 3 की निकालेंगे 100 की। फॉर एग्जांपल किससे निकालेंगे, हम इसको सिंपली सॉर्टेड ऑर्डर में एरे में डाल देंगे 3 पावर्स और हम चलाएंगे अपर बाउंड, बाइनरी सर्च लगाएंगे इस पर, अपर बाउंड 100 का। तो 100 का अपर बाउंड आएगा 81 के बाद, यानी 243 ये आएगा आईटी हमारा। जैसे हम लिखेंगे ऑटो आईटी, तो हमारा अपर बाउंड आएगा 243 पे। अपर बाउंड क्या करता है, जस्ट ग्रेटर देन एलिमेंट देता है। तो 100 का जस्ट ग्रेटर देन एलिमेंट आएगा 243। हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे 80, तो हमारा जो मैक्सिमम पावर है 100 का वो निकल जाएगा 81। और हम क्या करेंगे, 100 में से 81 माइनस कर देंगे, और 81 किसकी पावर है, 4 की, और 4 हमारा जो है आईटी जो है हमारा वो 4 पे पॉइंट कर रहा होगा। तो हमारा जो एक्स है वो हो जाएगा हमारा आईटी। तो हम इस केस में क्या करेंगे, हम अपने आंसर में ऐड कर देंगे 3 की पावर x - 1 इंटू एक्स प्लस 9, जो कि होगा हमारा, अब देखो ये जो x है ये हमारा है आईटी, और ये 3 की पावर x जो है वो वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, क्योंकि देखो 3 की पावर x - 1 क्या बनेगा हमारे पास, 3 की पावर 4 - 1 यानी 3 क्यूब 27 ये वाली। तो हम क्या करेंगे, सिंपली कर देंगे v ऑफ IT - 1 इंटू एक्स हमारा क्या है, आइट्रेटर और प्लस 9। अब ये हो जाएगा हमारा, लेट्स से IT अगर ग्रेटर देन 1 है, अगर हमारा IT 0 पे है तो हम क्या करेंगे, सिंपली आंसर में ऐड कर देंगे 1। अब एक एग्जांपल पे रन करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं 20। हमारे पास 20 वाटरमेलन्स है, एन हमारे 20 है। अब हम एक एरे बनाते हैं, एरे में रखते हैं अपन 139 27 81 243। अब ये रहेगी तो वैसे ही 19 तक, पर मैंने अभी तक 6 तक ही लिया है। तो ये 0 की पावर 3 पावर 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारी पावर्स ऑफ 3, तो अभी हमारा n है 20। अब इसके लिए हम अपर बाउंड चलाएंगे, बाइनरी सर्च करेंगे इसमें, और 20 का अपर बाउंड देंगे। तो हमारा 20 का अपर बाउंड आएगा 3, तो हमारा जो आइट्रेटर है वो 3 पे पॉइंट करेगा। तो हम क्या करेंगे, अपने आंसर में ऐड करेंगे प्लस इक्वल टू, और हमें आंसर से ऐड करने से पहले इसको डिक्रीमेंट करना पड़ेगा आईटी, क्योंकि हमें मैक्सिमम पावर चाहिए। तो जो हमारा आइट्रेटर है वो जस्ट ग्रेटर पावर पे खड़ा हुआ, लेकिन वो वैल्यू इससे बड़ी होगी, क्योंकि अपर बाउंड हमारा जो है वो वैल्यू बड़ी देता है करंट एलिमेंट से। तो हम उसको माइनस करेंगे तो वो हमारी जो है मैक्सिमम पावर निकल जाएगी उस एलिमेंट के लिए 3 की। तो हम क्या करेंगे, वी ऑफ IT - 1, IT क्या है 3 - 1 इंटू एक्स हमारा क्या है, जो हमारा आइट्रेटर ये वाला आइट्रेटर, सॉरी ये नहीं होगा, ये वाला आइट्रेटर होगा x, क्योंकि यहाँ पे x - 1 था और x प्लस 9। तो यहाँ पे आएगा हमारा x 3 और यहाँ 9। तो आंसर होएगा हमारा v ऑफ 3 - 1 2 9, सॉरी हमारा जो x है वो यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि हमने जो आइट्रेटर है वो डिक्रीमेंट कर दिया था। तो ये हमारा आइट्रेटर 2 पे आ रहा है, क्योंकि मैक्सिमम पावर 9 है 20 के लिए 3 की। तो ये हो जाएगा हमारा 2 - 1 1, यानी 3 इंटू एक्स है हमारा 3 x 2 है 2, सॉरी 2 प्लस 9 जाएगा 11 इंटू 3 33। अब हमारा n जो है वो हो जाएगा 20 - 9 11। अब हम अगेन अपना अपर बाउंड लगाएंगे बाइनरी सर्च के लिए, और हमारा आइट्रेटर पॉइंट करेगा n 11।
11 से जस्ट बड़ी वैल्यू आएगी हमारी 27, और हम 27 वाले पॉइंटर को डिक्रीमेंट कर देंगे, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली इसके लिए हम आंसर ऐड कर देंगे वी ऑफ, लेट्स से ये क्या है 2 पे हमारा, तो वी ऑफ 2 - 1 इंटू 2 + 9, ये जाएगा वी ऑफ 1 इंटू 11, वी ऑफ 1 है हमारा 3 इंटू 11 33, तो हमारा आंसर अगेन ऐड हो जाएगा 33, और एन हमारा माइनस हो जाएगा (2). और अगेन हमारा जो आइटरेटर वो पॉइंट करेगा 2 से जस्ट बड़ा एलिमेंट है 3, तो यहाँ पे पॉइंट करेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको डिक्रीमेंट कर देंगे, और जैसे हमारा आइटरेटर जो है वो 0 हो जाएगा, तो हम इसमें आंसर ऐड करेंगे 3, क्योंकि हमारा जो आंसर है 3 की पावर 0 के लिए वो आएगा 3, हमने डिस्कस किया था अभी। तो 2 के लिए हम वैल्यू हमारी माइनस हो जाएगी 1 से, एंड 1 बचेगा, और हम इसमें ऐड कर देंगे 3। अगेन हम इसके लिए अगर बाइंड सेस लगाएंगे तो हमारा जो आइटरेटर है वो 0 पाएगा, और हम अगेन ऐड कर देंगे 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 66 + 6 जाएगा 72, तो हमारा मिनिमम पॉइंट आएगा इसमें 72। सो दैट्स द सॉल्यूशन, और मैं इसका कोड कमेंट में पेस्ट कर दूँगा। थैंक यू।